जब सत्ता पक्ष ने नोटिस दिया हटाने का और वो डिफीट हो जाएगा तो फिर सरकार कहाँ फेस कर पाएगी। तो सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार का जो मोशन आया है सत्ता पक्ष की ओर से, यदि वो बहुमत उसके पक्ष में आता है तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ बने इस सरकार में और 9वीं बार बनाने का रिकॉर्ड किया है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, कुछ विधायकों को देखिए टूटेंगे तो नहीं, लेकिन फूटने की बात है। अच्छा। जो फूट होगी, जो विधायक पाला बदलेंगे, उनकी मेमोरी गंवानी होगी। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल में वो तो सहायक होंगे ही। स्पीकर की कुर्सी बचाने के लिए उन्हें भी बहुमत चाहिए हाउस में, इसलिए 128 के मुकाबले उनके पास तो 115 ही विधायक हैं। तब 122 यदि उनके पास जुटेंगे तभी ना होगा। 122 विधायक जब जुट जाए उनके पास, तब ये खेल ही हो सकता है। जैसे नीतीश जी ने गिनीज बुक में नाम लिखाया है 9वीं बार सीएम बनकर, तो इसी तरह से अब स्पीकर भी। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन देखिए अभी राजनीति उथल पुथल बाकी है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना जो बाकी है उसको लेकर के लगातार विपक्ष कह रही है खेला होना बाकी है। एक तरफ राजद के विधायक कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है जदयू के विधायक और फ्लोर टेस्ट से पहले जो है खेला हो जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि 12 तारीख को आखिर क्या होता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे। सर कैसे देख रहे हैं, खेला को लेकर के चर्चाएं हो रही है, आप लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या बता रहा है? नहीं, अब देखिए, कल विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने कल ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और उनके खिलाफ विपक्ष सत्तारूढ़ दल ने उन्हें नोटिस दे रखी है। दल ने नोटिस दिया है कि भाई उनको अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और कल इसी 12 फरवरी को जो बैठक हो रही है, जो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है, पहला बिजनेस वही होगा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। अब उनके इस स्टैंड से जो स्पीकर ने स्टैंड दिया है, तो अब तो उसका दो ही फेट है ना। या तो जो वोटिंग होगी उसमें अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी होगी, नहीं तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी। यदि अध्यक्ष के पक्ष में हाउस होगा, यदि मेंबर्स जुटेंगे, तो स्वाभाविक रूप जब सत्ता पक्ष ने नोटिस दिया हटाने का और वो डिफीट हो जाएगा तो फिर सरकार कहाँ फेस कर पाएगी। तो सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि चाहे वो अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी या नहीं, तो फिर नीतीश कुमार का जो मोशन आया है सत्ता पक्ष की ओर से, यदि वो बहुमत उसके पक्ष में आता है तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी। इसलिए कुल मिला जुलाकर कल जो 12 फरवरी को पूरे देश में, एक जो 28 जनवरी को बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उसमें एक खेल हुआ, उसको भी खेल ही कहेंगे। बिहार में तो खेल ही हो रहा है ना। इस विधानसभा में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ बने इस सरकार में और 9वीं बार बनाने का रिकॉर्ड किया है। अब एक खेल बाकी है। अब सत्ता पक्ष तो डटा हुआ है और अभी फिलहाल मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को बहुमत हासिल होगा। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, कुछ विधायकों को देखिए टूटेंगे तो नहीं, लेकिन फूटने की बात है। अच्छा। जो आपने अभी अपनी भूमिका में बात कही कि जदयू भी दावा कर रहा है कि राजद के विधायक, कांग्रेस के विधायक उसके संपर्क में हैं और इधर भी लोग दावा कर रहे हैं संपर्क में हैं, तो टूट के लिए तो किसी दल में टूट के लिए 2/3 चाहिए। आप फूट तो कोई 1-2 हो सकता है। जो फूट होगी, जो विधायक पाला बदलेंगे, उनकी मेमोरी गंवानी होगी। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल में वो तो सहायक होंगे ही। अब ये देखना है कि 12 फरवरी को क्या राजनीतिक रंग दिखता है। स्पीकर ने जब कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं करेंगे, तो नीतीश कुमार के लिए टेंशन तो बढ़ ही गया है। क्या लग रहा है सर, संभावना पूरी है खेला होने की? क्योंकि पूरी बात मैंने आपसे कर दी। मैंने बात की कि इस सब कुछ के बाद स्पीकर ने जब ये कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो उन्हें कहीं भरोसा होगा। अच्छा। आखिर हैं तो संवैधानिक पद पर, लेकिन राजद के ही तो विधायक हैं। अब उनके दल की ओर से उनका नेतृत्व में कहा है कि आप डटे रहिए। अब यदि कुछ इस हद तक देखिए, स्पीकर की कुर्सी बचाने के लिए उन्हें भी बहुमत चाहिए हाउस में, इसलिए 128 के मुकाबले उनके पास तो 115 ही विधायक हैं। तब 122 यदि उनके पास जुटेंगे तभी ना होगा। 122 विधायक जब जुट जाए उनके पास, तब ये खेल ही हो सकता है। आपकी जब आप लंबे समय से पत्रकार हैं, कभी आपने इस तरह का देखा है जो फ्लोर टेस्ट में? नहीं, बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस को कन्फ्रंट कर रहे हैं और उन्होंने जो बात कही है कि हम इस्तीफा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उस दिन हाउस में ये टेबल होगा
और टेबल होने के बाद जो यहाँ की नियम प्रक्रिया है कि 38 विधायक खड़े होकर उसका समर्थन करेंगे, तो फिर सदन में उस पर विचार होगा, विचार के बाद वोटिंग होगी। तो ये तो बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आमतौर पर ये परंपरा रही है कि जब इस तरह से सत्ता में अदल बदल होता है तो जो कोई स्पीकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, और जो सत्तारूढ़ दल में यदि अल्पमत में आ जाए तो स्पीकर कैसे रहेंगे, स्पीकर रिजाइन कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, बिहार असेंबली में एक इतिहास नया रचेगा। जैसे नीतीश जी ने गिनीज बुक में नाम लिखाया है 9वीं बार सीएम बनकर, तो इसी तरह से अब स्पीकर भी खुद इस्तीफा नहीं देकर के और वोट का सामना करेंगे, तो ये भी एक इतिहास बनेगा बिहार असेंबली में। बिल्कुल सर, एक और सवाल रहेगा, कभी आपने इस तरह का देखा है कि सरकार बन गई हो और फ्लोर टेस्ट करने में जो है असफल हो गई हो कोई ऐसी सरकार? नहीं, देखिए, फ्लोर टेस्ट करने में तो ऐसी सरकार हमने देखी है जी तो अभी फ्लोर टेस्ट नहीं ना होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है बहुमत दिखाना। जी। अभी तो स्पीकर, अब ये स्पीकर यहाँ बन गए हैं मोहरा। अच्छा अब पक्ष विपक्ष में राजनीतिक टकराव है, शक्ति परीक्षण स्पीकर को लेकर हो रहा है। अच्छा। तो अभी तो ये उससे भिन्न स्थिति है। सरकार तो देखिए, संसद में भी एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, तो शक्ति परीक्षण तो होता रहता है हमेशा। लेकिन अब वो कभी जब सरकार के पक्ष में नीतीश जी ने पिछली बार इस्तीफा किया था, याद कीजिए 2000 में, बिल्कुल बहुमत नहीं जुटा था, तभी ना उन्होंने इस्तीफा किया था। लेकिन स्पीकर को लेकर के ऐसा शक्ति परीक्षण और स्पीकर मोहरा बने हो पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का, ये पहली बार हो रहा है। इतिहास में कभी नहीं, ये नहीं हुआ है कभी। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अनु पांडे जी। इनका कहना है कि देखिए, इतिहास में यह पहली बार होगा जब अध्यक्ष जो है वह इस्तीफा नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब अल्पमत में आ गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पे अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है, या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा या उन्हें देना होगा। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर होता क्या है, क्या शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं, क्या फ्लोर टेस्ट हो पाता है या नहीं, या फिर से जो है सरकार गिर जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।